अखलाकी और नसीहत-आमोज उर्दू और हिंदी स्टोरीज देखने के लिए हमारे चैनल एनवी कहानियाँ को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को जरूर क्लिक करें। एक गांव में एक मशहूर और बहुत ही अमीर जमींदार रहता था और वो एक मशहूर ताजिर भी था। उसका नाम था शहाबुद्दीन। ये मकाम और शोहरत इसने अपने मेहनत और लगातार काम करके हासिल किया था। उसकी एक बड़ी हवेली थी। शहाबुद्दीन के 2 बच्चे थे। बेटी का नाम समीना और बेटे का नाम उमर। उमर बिल्कुल अपने बाबा से मुख्तलिफ था, बहुत कामचोर था और एक बड़ी ही बुरी आदत थी उसकी कि वो बहुत फिजूल खर्ची करता था। उसके नज़रों में पैसों की बिल्कुल इज्जत नहीं थी। वो अक्सर बड़े बड़े रकम अपने पैंट के जेब में ही छोड़ देता, जिन्हें काम करने वाले नौकर चाकर निकाल कर उसके अब्बा शहाबुद्दीन को दे देते। उमर के अब्बा अक्सर नाराज़ रहते थे और फिक्रमंद भी। वो बहुत ही उसूल के पक्के इंसान थे। वो चाहते थे कि उनका बच्चा समझदार और जिम्मेदार इंसान बने। एक दिन उन्हें एक तरकीब सूझी। उन्होंने अपने बेटे को बुलाया और कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम जाओ और बाहर नौकरी करना शुरू करो ताकि तुम एक जिम्मेदार इंसान बनो। उमर को बड़ा ही झटका लग जाता है और बहुत ही हैरानी से पूछता है, लेकिन बाबा, क्या इतना पैसा काफ़ी नहीं है? और अगर आपको किसी को काम पर ही भेजना है तो आप इतने सारे नौकरों को छोड़कर मुझे काम करने जाने कह रहे हो। एक ही बेटा हूँ आपका, क्या मुझे लाड़ नहीं करते? क्या आप चाहते हैं कि मैं एक हम्माल की तरह काम करूँ? नहीं बाबा, मैं ये काम वाम नहीं करूँगा। शहाबुद्दीन बहुत ही गुस्से में आ जाता है और गुस्से से पलट कर कहता है, तुमसे पूछा थोड़ी है मैंने कि तुम्हें जाना है या नहीं। ये मेरा हुक्म है और ये तुम्हें मानना ही है। अब जाओ और नौकरी तलाश करो, मुझे और कोई बात नहीं सुननी। उमर उदास होकर चले जाता है और अगले दिन शहाबुद्दीन कुछ काम से हवेली से दूर होते हैं और उमर यहाँ मौका पाकर चौका मारने की सोचता है। उसके दिमाग में एक तरकीब आती है। वो अपनी माँ के पास जाता है और बहुत ही इल्तिजा करता है कि वो उसे कुछ पैसे दे दे। माँ, मैं जानता हूँ आप मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करते हो। एक ही बेटा हूँ, अब दे ही दो ना। अच्छा ठीक है, ये लो 2 सोने के सिक्के, लेकिन ध्यान रहे तुम्हारे बाबा को पता नहीं चले कि ये मैंने तुम्हें दिए हैं, समझे तुम? जी अम्मी, आप फिक्र ना करे, बाबा को मैं पता ही नहीं चलने दूंगा। ठीक है, अब जाओ, तुम्हारे बाबा आते ही होंगे। ठीक है अम्मी, मैं जाता हूँ। आपका बहुत शुक्रिया अम्मी। रात में शहाबुद्दीन घर के बाहर बागान में रहता है और उमर को बुलवाता है। जब शहाबुद्दीन उमर से नौकरी काम के ताल्लुक से पूछता है तो उमर अपने बाबा को 2 सोने के सिक्के देते हुए कहता है, बाबा, मैंने एक छोटा सा तिजारत किया, कपड़ों का तिजारत। उससे मुझे ये 2 सोने के सिक्के मिले। लेकिन शहाबुद्दीन बड़ा होशियार रहता है। उसे पता होता है कि ये उसके कमाए हुए नहीं है, बल्कि उसकी अम्मी से लिया है। शहाबुद्दीन अपने बेटे से बागान के बाजू में कुएं की तरफ जाने कहता है। बहुत खूब, जाओ ये सोने के सिक्के कुएं में फेंक दो। उमर एक मर्तबा तो ताज्जुब से देखता है अपने बाबा को, लेकिन फिर बिना झिझके सोने के सिक्के कुएं में डाल देता है। फिर शहाबुद्दीन कहता है, काम करना जारी रखो, कल तुम मुझे दोबारा आकर बताना जो कुछ काम तुम करोगे कल। ये कहकर शहाबुद्दीन वहाँ से चले जाता है और उमर को लगता है कि वो कामयाब हुआ और उसके बाबा को पता ही नहीं चला। मुझे ये तो नहीं मालूम कि उन्होंने सिक्के फेंकने क्यों बोले, लेकिन मुझे ये ज़रूर पता है कि उन्हें पता नहीं चला कि ये सिक्के तो माँ ने दिए। चलो कल भी ऐसा ही कुछ करूँगा। दूसरे दिन उमर की माँ भी कुछ काम से बाहर चली जाती है। ये जानकर वो बहुत परेशान होता है कि वो आज कहाँ से पैसे लाएगा, लेकिन वो अचानक खुश हो जाता है। उसे फिर एक तरकीब सूझती है। वो अपनी बड़ी बहन समीना के पास चला जाता है, जो कुछ दिन अपने मायके रुकने आई थी। मेरी प्यारी बहन, तुम मुझसे बड़े हो, क्या मैं तुमसे नहीं मांग सकता कुछ पैसे? अब लाओ भी, प्यारी बहन मेरी। अच्छा ठीक है मेरे भाई, ये लो 1 सोने का सिक्का, और अब मुझे तंग नहीं करो। ठीक है समीना बाजी, बहुत शुक्रिया, आपने मेरा काम आसान कर दिया। चलो मैं जा रहा हूँ, बाबा मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे आंगन में। अपने बाबा के पास जाकर वो एक सोने का सिक्का दिखाता है और कहता है, बाबा, आज काम कुछ कम था,
इसीलिए एक ही सोने का सिक्का मिला। ठीक है, जाओ इसे भी कुएं में फेंक दो। उमर आज भी बगैर कुछ सोचे वो सिक्का कुएं में फेंक देता है। उसके बाबा वही दोहराते हैं जो उन्होंने कल बोले थे, और उमर भी वैसा ही सोचता है जैसा कि उसने कल सोचा था। अगले दिन की सुबह उमर को पता चलता है कि उसकी बहन अपने ससुराल चली गई और अम्मी भी घर पर नहीं। तो वो परेशान होकर सोचने लगता है अब और कोई चारा नहीं है उसके पास, और इसीलिए वो सुबह सुबह नौकरी की तलाश में चला जाता है। बहुत ढूंढने के बाद उसे एक काम मिलता है, बड़े बड़े गोनी उठाने के काम। 20 गोनी उठाकर बहुत ही दूर उन्हें पहुंचाना होता है। इस काम के उसे 3 सिक्के मिलेंगे। इस शर्त पे वो काम पर लग जाता है। पूरा दिन मेहनत करता है वो, यहाँ तक कि रात हो जाती है। उमर बहुत ज़्यादा थक जाता है क्योंकि उसने इससे पहले कभी काम ही नहीं किया था। उसका पूरा बदन टूट सा जाता है, बदन में उसके दर्द होता है, कपड़े मैले हो जाते हैं। आखिरकार काम ख़त्म होने पर उसे 3 सोने के सिक्के मिल जाते हैं और वो अपने घर की ओर रवाना हो जाता है। देर रात हो चुकी थी और जब वो घर पर पहुंचता है तो सामने उसके बाबा आंगन में उसका इंतज़ार करते होते हैं। वो उसे देखते ही खुद उसके पास चलकर जाते हैं और उमर भी उन्हें देखकर, अस्सलाम वालेकुम। ये लीजिए बाबा, मुझे 3 सोने के सिक्के मिले। मैंने बड़ी बड़ी गोनी उठाया था। आज बहुत मेहनत किया मैंने और बहुत थक भी गया हूँ बाबा। जाओ इसे कुएं में फेंक दो। बाबा, मैं इसे कैसे फेंक दूँ? मैंने बहुत मेहनत की है सुबह से और आप इसे फेंकने कह रहे हैं? बहुत अच्छे, शाबाश बेटा। आखिरकार तुम्हें पैसों की अहमियत का समझ आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह। बाबा, आप मुझे माफ़ कर दे। मैं आपके रात दिन मेहनत के कमाए हुए पैसे ऐसे ही फिजूल खर्च करता रहा। बेटा, पहले जब मैंने तुमसे कुएं में फेंकने के लिए कहा था पैसे जो तुमने अपनी अम्मी और बहन से लिए हुए थे, तो तुमने बगैर कुछ सोचे बिना झिझक फेंक दिए। और अब जब तुमने इसे मेहनत से कमाया है तो तुम्हें इनकी अहमियत का पता चला, और आज देखो तुम पैसों को फेंकने से इनकार कर रहे हो। आज तुम परेशान हो कि अपनी मेहनत की गाड़ी कमाई को फेंक कैसे दूं। देखो उमर, अल्लाह ऐसे लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करता जो उसकी अता करता रिस्क की कदर नहीं करता और शुक्र अदा नहीं करता। दर हकीकत माफ़ी तो तुम्हें अल्लाह से मांगनी चाहिए। और मैं बहुत खुश हूँ बेटा कि आज तुमने मेहनत और मुशक्क़त करके काम किए और अपनी गाड़ी कमाई लाए हो। ऐ अल्लाह, तू मुझे माफ़ कर दे। मैंने तेरी अता किए पैसों और रहमतों का शुक्र नहीं किया और कदर भी नहीं किया, बल्कि हमेशा नाशुक्रा बना रहा और फिजूल खर्ची करता रहा। बहुत अच्छे उमर, माशाअल्लाह। चलो अब साथ बैठकर खाना खाते हैं। और फिर बाप और बेटे दोनों एक साथ खुशी खुशी हवेली के अंदर दाखिल हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमने जाना कि हमें अपने परवरदिगार की किस कदर शुक्रगुजारी करनी चाहिए, उसकी अता की हुई रहमतों का कदर करना चाहिए और फिजूल खर्ची से बचना चाहिए, और जो कुछ उसने हमें दे रखा है उसका सही से इस्तेमाल करना चाहिए।